देखो, कभी भी आपने ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी सुना होगा या आप अगर ट्रेडिंग करते भी हो तो आपने बहुत देखा होगा कि सबसे पहली चीज जो हमको विजिबल होती है वो होती है एक चार्ट। चार्ट में आपने देखा होगा कि रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है, या बाकी तरह का भी जो डेटा होता है वो आप चार्ट से ही एनालाइज करते हो, जिसके बेसिस पे आप बाय और सेल करते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चार्ट कंस्ट्रक्शन के अराउंड ही होने वाला है। तो बिगिनर्स के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट कंस्ट्रक्शन आखिरकार होता कैसे है और इसकी वर्किंग बेसिकली होती कैसे है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, बट फॉर अ रिवीजन पर्पस या बेटर एक्सप्लेनेशन आप स्टिल वीडियो को देख सकते हो। ये हमारी बिगिनर टू एडवांस सीरीज का थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चार्ट कंस्ट्रक्शन की। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने डाउ थ्योरी को कवर किया हुआ है। इन केस इफ यू हैव मिस्ड इट, मेक श्योर आप ऊपर आई बटन से वीडियो को चेकआउट कर रहे हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन। This chapter is primarily intended for those readers who are unfamiliar with bar chart construction. We'll begin by discussing the different types of chart available and then turn our focus to the most commonly used chart, the daily bar chart. We'll look at how the price data is read and plotted on the chart. Volume and open interested are also included in addition to price. We'll then look at other variations of the bar chart, including longer range weekly and monthly charts. Once that has been completed, will be ready to start looking at some of the analytical tools applied to the chart in the following chapter. Those readers already familiar with the chart themselves might find this chapter too basic. Feel free to move on to the next chapter. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। बेसिकली एक चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो कवर करेंगे, कैसे उसकी वर्किंग होती है वो कवर करेंगे, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को भी हम एडिशन करके समझेंगे प्राइस से रिलेटेड। और आने वाले चैप्टर्स में अगर जब आपको ये चार्ट क्रिएशन चार्ट कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा तो आने वाले चैप्टर्स में जो बाकी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको इजीली समझ में आएंगे। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल। The daily bar chart has already been acknowledged as the most widely used type of chart in technical analysis. There are, however, other types of charts also used by technicians such as line charts, point and figure charts and more recently candlesticks. तो देखो, चार्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक जो बहुत रिसेंटली जो आप जैसे आजकल जो बहुत कॉमन यूज करा जाता है मैक्सिमम ट्रेडर्स के द्वारा, वो है कि जैसे आप देखोगे चार्ट तो उसमें आपको रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी, जिससे आपको बेसिक आइडिया कि ग्रीन कलर की अगर कैंडल है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है, रेड कलर की कैंडल है तो प्राइस अपनी ओपनिंग पोजीशन से नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल आइडिया होता है, वो भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा बार चार्ट जो होता था वो पहले बहुत यूज करा जाता था। उसके अलावा आपके पास और टाइप के चार्ट भी होते हैं जैसे लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। ये सभी हम समझेंगे। ठीक है, फिगर 3.1 में ये क्लियरली दिखाया गया है। स्टैंडर्ड डेली बार चार्ट के बारे में दिखाया गया। इट्स कॉल्ड बार चार्ट बिकॉज ईच डेज रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल बार। बार चार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक डे की क्या रेंज रही उसको एक वर्टिकल बार से हम डिनोट करते हैं। द बार चार्ट शोज द ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइसेस। अब देखो, अल्टीमेटली हमने करना क्या है, चार्ट को अगर हम देख रहे हैं, बी इट बार चार्ट, बी इट कैंडल स्टिक, बी इट पॉइंट और बी इट एनी अदर काइंड ऑफ चार्ट, अल्टीमेटली हमको उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके बेसिस पे हम बाय या सेल करेंगे। ठीक है, तो बार चार्ट के एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है कि वो क्या क्या चीजें बताता है। ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, हाई कितना गया था उस टाइम फ्रेम में, लो कितना गया था उस टाइम फ्रेम में, और क्लोजिंग प्राइसेस क्या थे वो डिनोट होता है। द टिक टू द राइट ऑफ द वर्टिकल बार इज द क्लोजिंग प्राइस, द ओपनिंग प्राइस इज द टिक ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बार। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज की बात की जा रही है। तो ये डेली बार चार्ट है जिसमें आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। एक को अगर हम जूम इन करके देखें तो वो ऐसा है। जैसे मान लो ये एक बार चार्ट का कंपोनेंट है, तो ओपन यहाँ पे जहाँ पे होगा वो इस साइड से डिनोट हो रहा है। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है। और मान लो ओपन होने के साथ से वो जब टोटल कितना ऊपर हाई बना के आया वो मान लो इस रेंज तक गया तो ये हाई डिनोट करता है। क्लोज जहाँ पे होगा वो इसका क्लोजिंग प्राइस है, और नीचे जितना गया वो यहाँ पे लो से डिनोट होगा। तो ऐसे आपका एक बार चार्ट होता है जिसमें ये चार इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियरली दी गई होती है या आप इससे ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। नाउ फिगर 3.2 शोज दैट द सेम मार्केट लुक्स लाइक ऑन अ लाइन चार्ट। देखो, ये बार चार्ट था, अगर सेम इंफॉर्मेशन को आप लाइन चार्ट में देखोगे तो ये आपका लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, लाइन चार्ट में आपका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, किसी भी टाइम पीरियड में जो क्लोजिंग प्राइस रहा होगा उसको आप मिला देते हो तो आपको एक लाइन चार्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे से समझते हैं।
Figure 3.2 shows that what the same market looks like on a line chart. In the line chart, only the closing price is plotted for each successive day. देखो ये डेली बेसिस पे हम डिनोट कर रहे हैं, तो हर बार एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हर लाइन एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है, डे के क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और डे के क्लोजिंग प्राइस से हम अगले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो हमको एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ये ऊपर वाला बार चार्ट में हो रहा है, नीचे वाला लाइन चार्ट में हो रहा है, और ऐसी सिमिलरली कैंडल स्टिक भी यूज होती है। ठीक है, जो हम आने वाले टाइम पे या आने वाले पोर्शन में समझेंगे। Figure 3.2 shows what the same market looks like on a line chart. In the line chart, only the closing price is plotted for each successive day. Many chartists believe that because the closing price is the most critical price of the trading day, a line or close only chart is a more valid measure of प्राइस एक्टिविटी। तो बहुत सारे चार्टिस्ट है, उनका ऐसा मानना होता है कि एक डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या वो मोस्ट वैलिड इंफॉर्मेशन है। तो आपने उसी को डिनोट करना है, और इसीलिए क्योंकि जो लाइन चार्ट होता है वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए लाइन चार्ट है उसको ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं कुछ चार्टिस्ट, जिनका ये बिलीफ सिस्टम है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ट, द पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इज शोन इन फिगर 3.3। नीचे फिगर 3.3 में हम वो भी समझेंगे, ये पॉइंट चार्ट है। ठीक है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इसमें कैसे वर्किंग होती है वो भी समझ लेते हैं। द पॉइंट एंड फिगर चार्ट, अल्टीमेटली देखो कितने भी टाइप से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन सबका काम यही है कि आपको डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, सब में से आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल रहा है, जिसके बेसिस पे आप बाइंग और सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। ये इसका क्रक्स है। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से डिनोट किया जा रहा है। A third type of chart, the point and figure chart, is shown in figure 3.3. Notice here that the point and figure chart shows the same price action but in a more compressed format. Notice the alternating column of X and O's. The X column shows rising prices and the O column shows declining prices. Buy and sell signals are more precise and easier to spot on the point and figure chart than on the bar chart. This type of chart also has a lot more flexibility. Chapter 11 covers point and figure chart. Chapter 11 में हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे x और o के फॉर्म में आपको पॉइंट और फिगर चार्ट दिख रहा है, तो x कुछ डेटा आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और o भी आपको कुछ डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका क्रक्स है। ठीक है, यहाँ से आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स मिल जा रहे हैं। अब आता है मोस्ट कॉमनली और जो आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, यही जो एक पैटर्न है या एक जो चार्ट है वो आजकल यूज किया जाता है, दैट इज कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स आर द जापानीज वर्जन ऑफ बार चार्टिंग एंड हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन रीसेंट ईयर्स among Western chartists. The Japanese candlestick records the same four prices as the traditional bar chart. अगर आपको याद होगा बार चार्ट में क्या क्या चार इंफॉर्मेशन दे रहा था वो, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो। ठीक है, अगर एक डे का आप बार चार्ट देख रहे हो तो यानी कि उस सिर्फ सिंगल बार को देख के आपको ये चार चीजें पता चल जाएंगी कि उस डे पे प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, और कितना ऊपर गया था और कितना नीचे गया था, यानी कि हाई और लो भी आपको पता चल जाएगा। इसी को एक दूसरे तरीके से दिखाया जाता है कैंडलस्टिक में, यानी कि कैंडलस्टिक से भी आपको ये चार चीजें पता चल जाएंगी। द जापानीज कैंडलस्टिक रिकॉर्ड द सेम फोर प्राइसेस एज द ट्रेडिशनल बार चार्ट, द ओपन, द क्लोज, द हाई एंड द लो। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिफर्स हाउएवर, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बार चार्ट में कैसे यूज हो रहा था कि ओपनिंग प्राइस को ऐसे दिखाया जा रहा था, अब मैं दिखाई देता हूँ आपको तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ओपनिंग प्राइस देखो यहाँ से डिनोट हो रहा है, जो आपका बार है उसके लेफ्ट साइड पे ओपन लिखा हुआ है, और क्लोजिंग प्राइस राइट साइड पे बार के, और हाई ऑब्वियसली जो टॉप पॉइंट है वो हाई, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो लो हो गया। ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये चार इंफॉर्मेशन किसमें, बार चार्ट में। ठीक है, नाउ कैंडल स्टिक में कैसे हो रहा है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिफर हो रहा है। ऑन द कैंडल स्टिक चार्ट अ थिन लाइन कॉल्ड द शेडो shows the day's price range from the high to the low. A wider portion of the bar, called the real body, measures the distance between the open and the close. If the close is higher than the open, the real body is white, positive. If the close is lower than the open, the real body is black, negative. यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक से दिखाया गया, बट जनरली आपको रेड और ग्रीन कलर दिखेगा, क्योंकि ये बुक में मैक्सिमम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में कवर की गई हैं, तो वैसे आपको बताया जा रहा है। बट आजकल जो कॉमनली यूज होता है उसमें
रेड पोर्शन या अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है, इसका मतलब जो प्राइस है वो ओपन ऊपर हुआ था लेकिन उसकी क्लोजिंग नीचे आई है, ठीक है। और वैसे ही अगर ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ओपनिंग उसकी नीचे हुई है और क्लोजिंग ऊपर हुई है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो कोई भी प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस पहले 100 पे था, फिर वो 150 गया और उसकी क्लोजिंग 120 पे होगी, तो ये जो कैंडल बनेगी ना, ये ग्रीन बनेगी इसकी कैंडल। अगर इसके अपोजिट होता है कि 100 पे था लेकिन वो कितने पे चले गया, 80 पे गया, और उसके बाद क्लोजिंग भी उसकी 70 समथिंग पे हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, यानी कि प्राइस अगर ओपनिंग पोजीशन से नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनेगी, अगर प्राइस अपनी ओपनिंग पोजीशन से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे वो ब्लैक और व्हाइट से डिनोट किया गया है। फिगर 3.4 देख लेते हैं तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, ये है फिगर 3.4, ठीक है। ऐसी सिंपली आप चार्ट भी देखोगे तो आपको रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक्स दिखेंगी जो सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, सेम कैंडल में भी सेम ही चीज होती है। देखो, जो कैंडल का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो उस कैंडल का हाई होगा, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो उसका लो होगा, ठीक है। और क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग उसकी ऊपर होगी, और अगर रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग नीचे होगी। इतना डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। और ओपनिंग का भी सेम सीन होगा, अगर रेड कैंडल है तो उसकी ओपनिंग ऊपर हुई होगी, और अगर ग्रीन कैंडल है तो उसकी ओपनिंग नीचे हुई होगी। कहीं पे अगर डाउट होगा या कुछ चीज़ें होंगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। अभी तो हम ब्रॉडर वे में समझ रहे हैं ना, और बहुत बेसिक चीज़ भी है, बट स्टिल कहीं पे डाउट होता है, लेट मी नो, आई कवर इट अप इन मोर डिटेल। A point and figure chart of Intel. Notice the alternating columns of X's and O's. The X column shows rising prices, the O column shows falling prices. Buy and sell signals are more precise on this type of chart. ये देखो XO वाला जो हमारा चार्ट था ना, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, उसके बारे में बता रहा है कि जो X कॉलम है वो राइजिंग प्राइस को दिखा रहा है और O कॉलम आपका फॉलिंग प्राइसेस को दिखा रहा है। द की टू कैंडलस्टिक चार्ट्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज. Possibly because of the growing popularity of candlesticks, Western chartists now pay a lot more attention to the opening tick on their bar charts. You can do everything with a candlestick chart that you can do with a bar chart. तो जो सारी चीजें बार चार्ट से पॉसिबल थी वही सारी चीजें कैंडलस्टिक चार्ट से भी पॉसिबल हो जाती हैं. Now, in other words, all the technical tools and indicators will be showing you for the bar chart can also be used on candlestick. जितने भी टेक्निकल टूल या इंडिकेटर आप बार चार्ट में यूज करते हो वो कैंडलस्टिक में भी यूज कर सकते हो. विल शो यू अ बिट लेटर इन द चैप्टर हाउ टू कंस्ट्रक्ट बार चार्ट फॉर वीकली एंड मंथली पीरियड्स. You can do the same with candlesticks. Chapter 12, Japanese candlesticks, provide a more thorough explanation of candlestick charting. A candlestick chart of Intel. The color of the candlestick is determined by the relationship between the open and the close. White candlesticks are positive. White को आप यहाँ पे green से change कर दो और black को आप यहाँ पे red से change कर दो तो आपको same चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है. व्हाइट कैंडलस्टिक यहाँ पे जो डिनोट कर रही है वो पॉजिटिव प्राइस दिखा रही है और ब्लैक कैंडलस्टिक्स नेगेटिव दिखा रही है, बट जनरली हम जो चार्ट्स यूज करते हैं कॉमनली उसमें जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो पॉजिटिव दिखाती है यानी कि प्राइस ऊपर गया है, और रेड कैंडलस्टिक नेगेटिव दिखाती है यानी कि प्राइस नीचे गया है. Arithmetic versus logarithmic scale. Charts can be plotted using arithmetic or logarithmic price scales for some types of analysis. Particularly for very long range trend analysis, there may be some advantage of to using logarithmic charts. See figure 3.5 and 3.6. अभी हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. Figure 3.5 में क्या शो हो रहा है? What the different scales would look like. On the arithmetic scale, the vertical price scale shows an equal distance for each price unit of change. देखो 3.5 ये है, ठीक है. तो अरिथमेटिक और लॉगरिथमिक स्केल के बीच में आपको वो दिखा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है. ये अरिथमेटिक में क्या है, देखो गैप सबके बीच में सेम है, 0 से लेके 1 के बीच में जो गैप होगा वो 1 से 2 में भी होगा, और ऐसी जो अगला वाला है उन सबके बीच में इक्वल गैप है. बट लॉगरिथमिक में ऐसा नहीं है, जो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. अच्छा, पहले रीडिंग पोर्शन कर लेते हैं फिर हम डिटेल में समझेंगे. 3.5 shows what the different scales would look like. On the arithmetic scale, the vertical price scale shows an equal distance for each price unit of change. Notice in this example that each point on the arithmetic scale is equidistance, यानी कि 0 से 1 तक जितना distance है उतना 1 से 2 भी होगा, and so on and so on. किसमें? arithmetic में. On the log scale, however, note that the percentage increases get smaller as the price scale increases. लॉगरिथमिक में क्या हो रहा है, जितना जितना प्राइस बढ़ते जा रहा है उतना उतना जो गैप है वो कम होते रह रहा है. द डिस्टेंस फ्रॉम points 1 to 2 is the same as the distance from point 5 to 10 because they both represent the same doubling in price.
ठीक है? तो 1 टू 2 के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, 5 से 10 के बीच में भी उतनी ही डिस्टेंस होगी लॉगरिथमिक वाले में। फॉर एग्जांपल अ मूव फ्रॉम 5 टू 10 ऑन एन अरिथमेटिक स्केल वुड बी द सेम डिस्टेंस एज अ मूव फ्रॉम 50 टू 55। अरिथमेटिक में क्या होगा, देखो 5 से 10 के बीच में जितना मूव है वो 50 से 55 के भी बीच में ही होगा। Even though the former represents a doubling in price, while the latter is a price increase of only 10% of prices. तो अरिथमेटिक में क्या होता है, डिस्टेंस सेम होती है, जैसे पहले वाले में 5 से 10 हो रहा है यानी कि डबल हो रहा है प्राइस, और दूसरे में क्या हो रहा है 50 से 55 हो रहा है, सिर्फ 10% की हाइक है, बट दोनों को सेम तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा अरिथमेटिक स्केल में। ऐसा लॉगरिथमिक स्केल में नहीं होता है। Prices plotted on ratio or log scales show equal distances for similar percentage moves. For example, a move from 10 to 20, 100% increase would be the same distance on a log chart as a move from 20 to 40 or 40 to 80. Many stock market chart services use log charts, whereas futures chart services use arithmetic. Charting software packages allow both types of scaling as shows in figure 3.6. बहुत easily understandable होगा आपका कि arithmetic में equal distance शो होती है, बट यहाँ पे प्राइसेस के बीच में अगर डबलिंग हो रही है तो उतना ही डिस्टेंस होगा, वो समझने की हमने यहाँ पे कोशिश करनी है, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉगरिथमिक स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। Construction of the daily bar chart. The construction of the daily bar chart is extremely simple. The bar chart is both a price and a time chart. The vertical axis, the y-axis shows a scale representing the price of the contract. The horizontal axis, the x-axis records the passage of time. तो जो बार चार्ट है उसमें दो चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइस और टाइम को। जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम को डिनोट करेगा, वाई एक्सिस आपका प्राइस को डिनोट करेगा बार चार्ट में। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिकॉर्ड्स द passage ऑफ टाइम, एक्स एक्सिस। Dates are marked along the bottom of the chart. Bottom पे आपकी डेट भी मार्क की होंगी. All the users has to do is plot a vertical bar in the appropriate day from the day's highs to the day low called the range. अच्छा, डे हाई से डे लो के बीच में जो गैप होगा उसको रेंज बोला जाता है। प्लेस अ हॉरिजॉन्टल टिक टू द राइट ऑफ द वर्टिकल बार आइडेंटिफाइंग द डेली क्लोजिंग प्राइस। बार चार्ट जो हमने पहले भी समझा था ना, ये आपका ओपन है, ये आपका हाई है, ये लो है और ये आपका क्लोज है। आई होप ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, ठीक है। Now, the reason for placing the tick to the right of the bar is to distinguish it from the opening price. ठीक है, आपने देखा होगा, देखो इस वाली कैंडल में, इस वाले बार में सॉरी, जो ये वाला टिक है इसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये ओपनिंग प्राइस है, और ये वाला टिक है उसको राइट में रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ताकि कंफ्यूजन ना हो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में। इसलिए लेफ्ट में ओपनिंग प्राइस को डिनोट करते हैं, राइट में क्लोजिंग प्राइस को डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। Once that day's activity has been plotted, the user moves on day to the right to plot the next day's action. Most chart services use 5-day weeks. Weekends are not shown on the chart. Whenever an exchange is closed during the trading week, the that day's space is left blank. अच्छा, कैसे वर्किंग होती है वो बताया जा रहा है कि एक वीक में हमें भी पता है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 5 दिन का आपको बार चार्ट रिप्रेजेंट होगा, और जहाँ पे whenever an exchange is closed during the trading week, the day's space is left blank, वहां पे blank छोड़ दिया जाएगा। The bars along the bottom of the chart measure volume. जो बॉटम ऑफ द चार्ट है वो मेजर करते हैं किसको, वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। लॉन्गर व्यू ऑफ इंटेल यूजिंग टू डिफरेंट प्राइसेस स्केल, द चार्ट टू द लेफ्ट शोज द ट्रेडिशनल अरिथमेटिक स्केल। अच्छा, अरिथमेटिक और सेमी लॉग स्केलिंग को कैसे यूज किया जाता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। हम ऑलरेडी समझ गए थे, तो ये अपने आप में बहुत ईजी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, जहाँ पे हमने बहुत बेसिक चीजें कवर करी हैं चार्ट में। तो स्टार्टिंग हमने करी थी इंट्रोडक्शन से। अगर मैं आपको एक जल्दी से समरी दे दूं इंट्रोडक्शन की, चार्ट कंस्ट्रक्शन से हम क्या क्या समझते हैं, जिसमें हमने बार चार्ट के बारे में समझा, पॉइंट चार्ट के बारे में समझा, लाइन चार्ट के बारे में समझा, और कैंडलस्टिक के बारे में समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझी, टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल में, एक एक चार्ट को हमने डिटेल में समझा, कैंडलस्टिक को भी लेके, और अरिथमेटिक वर्सेस लॉगरिथमिक स्केल को भी समझा हमने डिटेल में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेली बार चार्ट को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो यूज होते हैं वो है वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, और उसी में हम कंक्लूजन भी देंगे इस वाले चैप्टर का, ठीक है। तो दो पार्ट में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट कंस्ट्रक्शन के बेसिक्स को समझा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप डिटेल में चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
उसके अलावा जस्ट कीप ट्रेडिंग, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच राधा रानी जी। हैव फन, पीस आउट।